आर्टिकल 161 की वर्डिंग है जज पावर टू पुट क्वेश्चन और ऑर्डर प्रोडक्शन। द जज मे इन ऑर्डर टू डिस्कवर आर टू obtain proper proof of relevant facts ask any question he pleases in any form at any time of any witness or of the parties about any fact relevant or irrelevant and may order the production of any document or thing or neither the parties nor their agents shall be entitled to make any objection to any such question or order nor without the leave of the court to cross-examine any witness upon any answer given in reply to any such question। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरफान खान एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर है। एक रिटायर्ड स्कूल टीचर ने मेरे से क्वेश्चन किया, उन बुजुर्गों ने, उन्होंने कहा कि वकील साहब, मैं अगर बतौर गवाह अदालत में पेश होता हूँ और पेश होने के बाद मैं कुछ हकायक, कुछ सवालों के जवाब नहीं देना चाहता, तो क्या मुझे अदालत मजबूर करेगी कि आप इन सवालों के जवाब दें? सर, एक बात ज़हन में रखिएगा, आप काबिल मोहतरम है मेरे लिए, काबिल एहतराम है, मोहतरम आदमी है मेरे लिए। कानून शहादत ऑर्डिनेंस के आर्टिकल 161 के तहत अगर अदालत आपसे कोई ऐसा सवाल करती है जिसके हकायक आपके पास मौजूद हैं और वो हकायक उस केस को हल करने के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे, तो आप उससे इनकार नहीं कर सकते। मैं आपको चाहूँगा कि मैं उसकी वर्डिंग आपके गोशगुजार करूँ ताकि मेरे जो यंगस्टर वकला हैं उनकी भी हेल्प हो सके। आर्टिकल 161 क्या कहता है? आर्टिकल 161 की वर्डिंग है जज पावर टू पुट क्वेश्चन और ऑर्डर प्रोडक्शन। द जज मे इन ऑर्डर टू डिस्कवर आर टू obtain proper proof of relevant facts ask any question he pleases in any form at any time of any witness or of the parties about any fact relevant or irrelevant and may order the production of any document or thing or neither the parties nor their agents shall be entitled to make any objection to any such question or order nor without the leave of the court to cross-examine any witness upon any answer given in reply to any such question। इतनी सख्त वर्डिंग है इस आर्टिकल की कि अगर अदालत किसी से सवाल करती है, किसी पार्टी से, किसी गवाह से अगर सवाल करती है और उसका जवाब आ जाता है, तो किसी भी पार्टी या उसके एजेंट यानी कि उसके काउंसिल को यह हक हासिल नहीं है कि वो उसके ऊपर ऑब्जेक्ट करे या उसको क्रॉस एग्जामिन इवन करने का जो है ना, वो कहे कि जी इस क्वेश्चन को हम क्रॉस करना चाहते हैं। इवन वो ये भी ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते कि आपने ये क्वेश्चन क्यों पुट किया, वो ये भी ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते कि आपने ये ऑर्डर क्यों किया कि फला डॉक्यूमेंट आप अदालत में पेश करें। ये इतनी सख्त वर्डिंग है 161 आर्टिकल की। आप कहते हैं कि मैं जवाब ना दूं तो मेरे नहीं, आप पाबंद हैं, आप प्रोसिक्यूट होंगे अगर आप जवाब नहीं देंगे। अगर आप किसी हकायक को छुपाएंगे डेलिबरेटली, बतौर गवाह, बतौर पार्टी आप किसी डॉक्यूमेंट को पेश करने से इनकार कर देंगे, बतौर गवाह, बतौर पार्टी या बतौर ऑथोराइज्ड पर्सन, आपको कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता। आगे इसकी दो प्रोवाइजोज हैं कि उसमें जो है ना कि क्या एक्सेप्शंस है आपको। प्रोवाइडेड दैट जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन फैक्ट्स डिक्लेयर्ड बाय दिस ऑर्डर टू बी रेलेवेंट एंड ड्यूली प्रूव्ड। Provided also that this article shall not authorize any judge to compel any witness to answer any question or to produce any document which such witness would be entitled to refuse to answer or produce under Article 4 to 14, both inclusive, if the question were asked or the document were called for by the adverse party, nor shall the judge ask any question which it would be improper for any other person to ask under Article 143, 144, nor shall he dispense with primary evidence of any document except in cases hereinbefore
एक्सपेक्टेड। ये दो प्रोवाइजोज हैं, इसमें जो है ना वो मामला बड़े क्लियर कट है। बिल्कुल दुरुस्त कहा इन्होंने, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कि जिसमें वो अक्यूज्ड साबित हो जाए। सेक्शन 4 to 14 जो है ना ऑफ कानून शहादत ऑर्डर, ये इन्हीं चीज़ों को, मैं सिर्फ उसका टाइटल आपको पढ़ देता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए कि जनाब क्या है कि आपको जजेस और को मजिस्ट्रेट्स को कैसे कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज के शादी के दौरान हुई बातें जो है, एविडेंस एज टू अफेयर ऑफ स्टेट, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, आर्टिकल 9 to apply to interpreters, privilege not waived by volunteering evidence, confidential communication with legal advisors, production of title deed of witness not a party, production of documents which another person having possession could refuse to produce। ये सारे मामलात हैं। इनके बारे में तो एडमिटेड फैक्ट है, लेकिन कोई ऐसा फैक्ट जो एडमिटेड फैक्ट है उसके बारे में आप रिफ्यूज़ल नहीं कर सकते, आप इनकार नहीं कर सकते। इसको मज़ीद समझने के लिए, आपको मैं एक जजमेंट रेफ़र कर देता हूँ। उस जजमेंट को पढ़ने के बाद इस आर्टिकल को आप मज़ीद आसानी से समझ पाएंगे। वो जजमेंट है 2023 PCRLJ नोट्स पेज 30। बड़ी एग्जॉस्टिव है, इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ सेम सेट ऑफ एविडेंस को भी डिस्कस किया गया है, और उम्मीद करूंगा कि आपको इसमें भी जो है वो आसानियां पैदा होंगी इस आर्टिकल को समझने में कि ये आर्टिकल इन फैक्ट क्या कहता है, और उम्मीद करता हूं कि मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया।